हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी लेवल की है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक रूल एक्सप्लेन करूँगा और हिंदी भी याद कीजिएगा, इंग्लिश भी आपको साथ में याद करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो सबसे पहले हेडलाइन, फर्स्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, पहले यही याद कर लो। रिजॉर्ट का मतलब अगर वर्ब होती तो हम इसका मतलब निकालते हैं सहारा लेना, लेकिन यहाँ पर रिजॉर्ट एक नाउन है जिसका मतलब है सहारा या उपाय या तरीका। तो पहला तरीका, ऑन डोनाल्ड ट्रंप का जो ये मास डिपोर्टेशन है, इसको भी याद कर लो एक बार। डिपोर्टेशन, इसका मतलब क्या होता है? निर्वासन। हिंदी में बोलते हैं निर्वासन। होता क्या वैसे, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो देश निकाला, अपने देश से निकाल देना, वापस भेज देना, इसको बोलते हैं डिपोर्टेशन। तो याद रखिएगा निर्वासन। ड्राइव का मतलब अभियान, मास का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। ये जो ट्रंप का बड़े पैमाने पर ये डिपोर्टेशन है, निर्वासन अभियान है, तो उससे रिलेटेड है ये एडिटोरियल। तो जितने भी एडिटोरियल आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में इधर ऑन लिखा हुआ मैक्सिमम केसेस में दिखेगा, तो ये इस बारे में है। तो इसमें वर्ड याद हो गए होंगे। रिजॉर्ट इज उपाय या सहारा, वर्ब है तो सहारा लेना, डिपोर्टेशन हो गया निर्वासन, देश निकाला, और मास का मतलब हो गया बड़े पैमाने पर, मतलब बड़ी मात्रा में, और ड्राइव हो गया अभियान। इसके नीचे सब हेडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप शुड यूज। डोनाल्ड ट्रंप को यूज करना चाहिए डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी क्या होती है? कूटनीति। तो कूटनीति का यूज करना चाहिए। नॉट कॉर्शियन, कॉर्शियन का नहीं। अच्छा वर्ड है। कॉर्शियन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। तो दो वर्ड हो गए, एक तो हो गया डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, एक हो गया कॉर्शियन यानी कि जोर जबरदस्ती। तो डोनाल्ड ट्रंप को यूज करना चाहिए कूटनीति का, जोर जबरदस्ती का नहीं। किस चीज में? इन डिपोर्टेशन, निर्वासन में। किसके निर्वासन में? ऑफ माइग्रेंट्स, जो भी ये प्रवासी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनका जो डिपोर्टेशन है, तो उस चीज में। डिपोर्टेशन वर्ड बार बार आएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे अगला वर्ड याद करो, माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने काम के लिए। और ये तो हो ही गया है। तो काफ़ी सारे वर्ड आपने सीख लिए सिर्फ 2 लाइनों के अंदर। और आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है मुझसे, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो उस सीखने के बाद ही हम ये सब चीज़ें पढ़ना हमने शुरू किया है। तो सीखना चाहते हो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें पूरी इंग्लिश है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अब देखते हैं मेन है क्या ये। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एडिटोरियल में। आपको ज़्यादातर 2 ही पैराग्राफ मिलते हैं, बट लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। यहाँ लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये अपोस्ट्रोफ एस का यूज आ गया हमारा। इनका जो मास डिपोर्टेशन है, बड़े पैमाने पर निर्वासन जो है, निर्वासन ड्राइव यानी कि अभियान जो है, हिट, इसने हिट किया है, इसने प्रहार किया है, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये सारा हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसने प्रहार किया है, हिट किया है, किस पर? इट्स फर्स्ट हर्डल, अपने पहले हर्डल पर यानी कि बाधा पर, रुकावट पर। हर्डल मतलब बाधा या रुकावट। तो पहली रुकावट इसने फेस करी है, इसका ये मतलब हो गया। ऑन संडे, संडे को, तारीख जनवरी 26, 2025। व्हेन, तो ये कब हुआ? जब, यहाँ पे आ रहा है व्हेन, कनेक्टर है। जब कोलंबिया प्रेसिडेंट, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, गुस्तावो पेट्रो, ये हो गया उनका नाम, रिफ्यूज्ड, जब इन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारा हो गया हमारा सब्जेक्ट। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जब इनकार कर दिया परमिशन को, आज्ञा को। परमिशन इज अ नाउन, तो कौन सी आज्ञा को मना किया इन्होंने? टू, परमिशन किसको? टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन्स, यूएस के मिलिट्री प्लेन्स से, तो उनको इनकार कर दिया परमिशन लेने से। और कौन से प्लेन्स थे? कैरिंग, ले जाने वाले,
माइग्रेंट्स प्रवासियों को टू लैंड जमीन पर। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने लैंड करना था लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, भी आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर ये पूरा सेंटेंस आप देखोगे यहाँ से लैंड तक, ये सारा हमारा हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर वर्ड याद करो, हर्डल बाधा, हिट इस प्रहार करना, हिट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है, और मास डिपोर्टेशन बड़े पैमाने पर निर्वासन, और रिफ्यूज इज इनकार करना। इसके अलावा कैरिंग ले जाने वाले, माइग्रेंट्स इज प्रवासी, टू लैंड जमीन पर। यही है इसमें, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने एक लेसन किया था पास्ट कॉम्बिनेशन, मतलब रूल सारे वही है, सीख लेना आप। आगे लिखा है मतलब एक, फ्यूरियस मतलब उग्र, उग्र मतलब होता है वेरी एंग्री, अति क्रोधी। एक जो फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प है, तो एक उग्र मिस्टर ट्रम्प ने अनाउंस्ड घोषणा करी दैट की द यूएस वुड इम्पोज, यूएस लगाएगा या यूएस थोपेगा। इम्पोज मतलब होता है थोपना, यहाँ पे वुड लगा हुआ है तो ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा लेसन कौन सा हुआ, पास्ट प्लस वुड। ये पास्ट का सेंटेंस, फिर दैट लगाया, फिर वुड। तो यूएस थोपेगा और 25% टैरिफ, इतने परसेंट का टैरिफ, जो भी टैक्स वगैरह जो भी होते हैं तो वो थोप देगा। ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स, तो जो भी कोलंबिया के जो गुड्स हैं उन पर। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। गुड्स हो गया सामान वगैरह, तो उन सामानों पर 25% का टैक्स लगा देंगे, इसका यह मतलब है। विच वुड बी रेज्ड, जिसे बढ़ा दिया जाएगा। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो यूज किया गया है टैरिफ के लिए, तो जो वुड बी रेज्ड, रेज का थर्ड फॉर्म हो गया रेज्ड, बढ़ाना। और ये हमारा पैसिव वॉइस है, विल का पैसिव विल बी, लेकिन यहाँ पे वुड आया था तो इसका यहाँ पर भी आएगा वुड बी। तो जिसे बढ़ा दिया जाएगा टू 50%, मतलब 50% तक। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा? ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन है, और प्लस इसमें हमारा ये विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। ये वुड बी पैसिव वॉइस, ये थर्ड फॉर्म, ये वुड इम्पोज थोपना, अनाउंसेस घोषणा करना। तो ये जो ऊपर हमारा पहला सेंटेंस था ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 में काफ़ी सारे सेंटेंस के साथ। फिर ये जो आ रहा है ये वाला अ फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड, ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 में, पास्ट प्लस वुड का लेसन, देख लेना ध्यान से। और विच रिलेटिव प्रोनाउन किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, और ये वुड भी, ये भी वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, पैसिव वॉइस है ये। इसके आगे क्या लिखा है, द यूएस ऑल्सो थ्रेटन्ड, यूएस ने ये भी धमकी दी। थ्रेटन इज धमकी देना, कौन सी धमकी, टू इम्पोज थोपने की, लगाने की, किस चीज को, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है, एक सैंक्शन होता है वो होता है मंजूरी। यहाँ पे सैंक्शंस का जो मतलब है, जब भी आपको ये दिखेगा ना इम्पोज सैंक्शन, इसका मतलब ही होगा प्रतिबंध लगाना, मतलब रोक लगाना। तो यूएस ने धमकी दी कि वो क्या करेंगे, बैंकिंग और जो फाइनेंशियल जो प्रतिबंध है वो लगा देंगे। एंड और इशू, और वो इशू करेंगे यानी कि जारी करेंगे, ट्रैवल बैन्स, यात्रा वाले जो बैन है वो जारी कर देंगे, मतलब सीधा सा ट्रैवल पे बैन लगा देंगे। किस और किसके लिए, ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स, जो कोलंबिया के अधिकारी हैं, एंड एसोसिएट्स हैं, सहयोगी हैं, उन पर। तो ये दी इसने धमकी। अब आप ध्यान से देखो, यूएस ऑल्सो थ्रेटन, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। और इसके अलावा इसमें बस वर्ड मीनिंग आप सीख सकते हो, इम्पोज थोपना, सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध या रोक, और एसोसिएट्स हो गए सहयोगी, ऑफिशियल्स हो गए अधिकारी। बैन तो बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा बैन हो जाता कोई चीज। थ्रेटन इज धमकी देना। इसके बाद आगे लिखा है मिस्टर पेट्रो, ये जो है मिस्टर पेट्रो प्रेसिडेंट है, अ फॉर्मर गोरिल्ला, मतलब पूर्व गोरिल्ला है। कोलंबिया में वालों को गोरिल्ला बोल देते होंगे शायद, ठीक है, इसलिए गोरिल्ला लिखा है। तो जो मिस्टर पेट्रो है, जो फॉर्मर गोरिल्ला है, रिस्पोंडेड, इन्होंने जवाब दिया, रिस्पोंड होता है जवाब देना,
रिस्पॉन्डेड इन काइंड, ये अच्छा वर्ड है, पहले इसको एक बार याद कर लो। रिस्पॉन्ड इन काइंड, इसका मतलब क्या होता है? किसी को आंसर देना उसी मैनर में, उसी टोन में, जिस टोन में सामने वाले ने हमें बोला। ठीक है, जैसे को तैसा बोल सकते हो, उसी की भाषा में उसको जवाब देना। तो मिस्टर पेट्रो जो है, पूर्व गोरिल्ला, इन्होंने उसी टोन में जवाब दिया। बाय सेइंग, कहते हुए या कहकर, क्या कहकर? कोलंबिया वुड ऑल्सो इम्पोज टैरिफ्स, कि कोलंबिया भी टैरिफ्स लगा देगा। अब यहाँ पे विल का हो गया हमारा वुड, इम्पोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी टैरिफ्स लगा देगा अप टू 50% तक ऑन अमेरिकन गुड्स पर, अमेरिका का जो भी सामान है उन पर। एंड और रिफ्यूज्ड, और इनकार किया, सेकंड फॉर्म, किस चीज से? टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाने से। किसके साथ? विद वाइट स्लेव होल्डर्स, ये जो सफेद, ये जो स्लेव होल्डर है, स्लेव मतलब गुलाम, होल्डर मतलब रखने वाले, गुलाम धारक बोल देते हैं, या गुलाम रखने वाले। कह रहे जो ये सफेद गुलाम रखने वाले, इनसे हाथ मिलाने से क्या किया? इन्होंने रिफ्यूज किया। ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे वर्ड याद करो, एक है रिस्पॉन्ड इन काइंड, उसी टोन में जवाब देना। फिर आ गया इम्पोज टैरिफ्स, ये तो ऊपर कई बार आ चुका है। फिर रिफ्यूज भी अभी ऊपर पड़ा था, इनकार करना। ये नया वर्ड है स्लेव होल्डर्स, गुलाम धारक, धारण करने वाले, स्लेव होल्डर्स। आगे लिखा है बट लेकिन बोगोटा, ये बोगोटा क्या है? कोलंबिया की एक कैपिटल सिटी है बोगोटा। कह रहे जो बोगोटा है, अंडर प्रेशर मतलब दबाव में, तो इस बोगोटा ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। एक्सेप्टेड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बोगोटा हो गया सब्जेक्ट। अंडर प्रेशर एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि दबाव में इसने इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, मतलब फाइनली, तो अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली हिंदी होती है अतः। तो अतः इन्होंने स्वीकार किया। टू टेक बैक मतलब वापस लेना, माइग्रेंट्स को, प्रवासियों को, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत या कहो सम्मान के साथ। तो ये बोगोटा जो भी है जगह, तो इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है हम अपने माइग्रेंट्स को अपने गरिमा और इज्जत के साथ वापस लेते हैं दबाव में। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, इवेंचुअली, अतः, डिग्निटी इज गरिमा, रिस्पेक्ट इज सम्मान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें लगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अ ट्रेड वॉर, ट्रेड होती है व्यापार, वॉर मतलब युद्ध। अ ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज़। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक रूल यूज हुआ, वुड हैव बीन, वुड हैव प्लस ये आ गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। होना मतलब भी, बी का थर्ड फॉर्म बीन, ये हमारा लगा है वुड हैव का लेसन, जो आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, लॉन्ग पास्ट बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, कई लोग इसको शायद टाइप 3 भी बोलते हैं। एक ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज़, तो ये एक बुरी खबर होती। ठीक है, व्यापार युद्ध एक बुरी खबर होती, वुड हैव बीन, फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, हुज जिनके, बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल होते हैं द्विपक्षीय, मतलब दो जो भी दोनों द्वीप होते, दोनों एक देश दूसरा देश उनके बीच आपस में, तो उसको बोल दिया द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल, जो द्विपक्षीय ट्रेड है। ठीक है, हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी हमने किया हुआ है वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। और ये वुड हैव बीन जो है ये कंडीशनल सेंटेंस, ये भी वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो कह रहे हैं कि व्यापार युद्ध ये बुरी खबर होता दोनों देशों के लिए, जिनके द्विपक्षीय व्यापार स्टूड खड़े थे, मतलब कितने थे? एट $53.5 बिलियन इन 2022 में। तो यहाँ पे स्टैंड का मतलब है एक बता रहे कि इतना था वो संख्या, विद अ $4 बिलियन, और जो $4 बिलियन सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा जो थे वो किसके लिए थे? फॉर द यूएस के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए होता है ये बैड न्यूज़। अब यहाँ पे कीजिए वर्ड याद, एक हो गया हुज रिलेटिव प्रोनाउन जिसका मतलब है जिसके, बायलेटरल हो गया द्विपक्षीय, और ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है बायलेटरल ट्रेड। सरप्लस मतलब अधिक मात्रा में होना, जैसे कैलोरीज सरप्लस होती है, कैलोरीज डेफिसिट होती है, कम मात्रा में कैलोरीज लेना, कैलोरीज ज़्यादा लेना सरप्लस में।
इसके बाद नेक्स्ट है हाई टैरिफ्स, ये जो ज़्यादा टैरिफ्स हैं, टैक्सेस कह सकते हो सिंपल भाषा में, वुड हैव बीन, तो ये होते, अगेन कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हाई टैरिफ्स होते अ बॉडी ब्लो, मतलब एक शरीर पे जो ब्लो है मतलब झटका, फॉर कोलंबिया के लिए, तो ये कोलंबिया के लिए उनके शरीर पर झटके जैसा होता हाई टैरिफ्स, एज क्योंकि द यूएस इज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि यूएस इट्स मतलब इसका, ये पोजेशन है हमारा, पोजेशन का चैप्टर, चैप्टर तो नहीं कहूँगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, नहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये यूएस का क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापार का पार्टनर। लार्ज की जगह लार्जेस्ट क्यों लगा है, दिस इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। आगे लिखा है विद टैरिफ्स एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, कह रहे हैं कि टैरिफ्स और जो फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो सैंक्शंस है मतलब प्रतिबंध है, रोक जो है, तो इनके साथ अमेरिका कुड क्रिपल, अमेरिका पंगु बना सकता है। पंगु क्या होता है, अपंग, जैसे किसी के हाथ पैर नहीं होते उनको अपंग बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिपल। तो अमेरिका क्रिपल बना सकता है, पंगु बना सकता है। यहाँ पर देखिए संभावना की बात हो रही है तो लगा दिया कुड, ये हमारा कुड का लेसन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टैरिफ्स, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रतिबंधों के साथ अमेरिका पंगु बना सकता है, किसको, पंगु मतलब लाचार कह लो, कोलंबियाज इकोनॉमी, कोलंबिया की अर्थव्यवस्था को, एंड और डिस्टेबलाइज, स्टेबलाइज होता है स्थिर करना, और डिस्टेबलाइज अस्थिर करना मतलब इधर उधर कर देना, तो अस्थिर कर सकता है इट्स, इसकी पॉलिटी को, राजनीति को, एट अ टाइम, कह रहे उस समय, व्हेन जब, इट्स फ्लाइट, जो इनकी फ्लाइट है, विद गोरिल्लाज, गोरिल्लाज के साथ यानी कि कोलंबिया वालों के साथ, इज एस्केलेटिंग, वो बढ़ रही है, ठीक है, उस समय जब इनकी जो फ्लाइट्स हैं गोरिल्लाज के साथ वो बढ़ रही हैं। आफ्टर अ लुल, अभी लुल लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, तो बता देता हूँ, इसका मतलब होता है शांति। आफ्टर अ लुल मतलब हो गया शांति के बाद। अभी अजीब अजीब खतरनाक वर्ड लिखते हैं ये भी। और एस्केलेट मतलब होता है गति बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना किसी चीज़ को। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है, और ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे पूरा मतलब अब निकाल लेते हैं। कह रहे हैं कि टैरिफ, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो प्रतिबंध है, इनके साथ अमेरिका क्रिपल कर सकता है कोलंबिया की इकोनॉमी को, और डिस्टेबलाइज, अस्थिर कर सकता है राजनीति को, पॉलिटी को, एट अ टाइम, उस समय, व्हेन जब इसकी फ्लाइट जो है गोरिल्लाज के साथ वो एस्केलेट बढ़ रही है, आफ्टर अलुल, शांति के बाद। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनसरप्राइजिंगली, अब नाम से पता चल रहा है सरप्राइज के साथ, तो सरप्राइजिंगली अन लगा दिया, मतलब हैरानी नहीं हो रही है, तो बिना हैरानी बिना आश्चर्य हुए, मिस्टर प्रेटो बैक ट्रैक्ड, बैक ट्रैक होता है स्टेप बैक करना, मतलब कदम पीछे हटाना। मिस्टर पेट्रो ने कदम पीछे हटाया, एंड अग्रीड, और वो सहमत हो गए, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। किस चीज को स्वीकार करने के लिए, वट, जो, वोज, जो था, ऑल इट्स टर्म्स, उनकी सभी शर्तें, टर्म्स मतलब शर्तें। तो मिस्टर पेट्रो ने कदम पीछे हटाए और सहमत हो गए स्वीकार करने के लिए। क्या स्वीकार करने के लिए, वट, वोज, जो था, ऑल इट्स टर्म्स, इनकी सभी शर्तें। और ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है, द व्हाइट हाउस सेड, जो व्हाइट हाउस ने कही। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे वट एक सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे वॉज इसकी हेल्पिंग वर्ब है वट की, और उसके बाद अदर वर्ड्स। और बैक ट्रैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मिस्टर पेट्रो, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। और अनसरप्राइजिंगली मतलब हैरान ना होते हुए, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसके आगे। कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग, तो ये जो कोलंबिया है और जो अदर दूसरी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, हैव बीन टेकिंग, तो वो लेती आ रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या लेती आ रही हैं, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को बैक, वापस।
अनडॉक्यूमेंटेड नाम से पता चल रहा है जिनके वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, ऐसे प्रवासियों को वापस लेती आ रही है फ्रॉम द यूएस से इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के ईयर्स में, सालों में। इन जनवरी में देयर वर 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स। तो जनवरी में कितनी फ्लाइट्स थी? 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स, मतलब निर्वासन जो फ्लाइट्स थी वो थी 90। मतलब सीधा सा है, यूएस से 90 फ्लाइट्स आई हैं माइग्रेंट्स को वापस लेकर। तो ये देयर का चैप्टर। तो जनवरी में 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स थी फ्रॉम द यूएस से, और कहाँ तक के लिए? टू इट्स सदर्न नेबर्स, जो उनके साउथ के पड़ोसी हैं वहाँ के लिए। 8 ऑफ विच, जिसमें से 8, ठीक है, 8 ऑफ विच इज, जिसमें से 8, 90 में से, लैंडेड, वो लैंड हुई इन कोलंबिया में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, बिना डॉक्यूमेंट्स वाले माइग्रेंट्स, मतलब जो ऑफिशियली नहीं गए वहाँ। डिपोर्टेशन फ्लाइट होगी, वापसी वाली फ्लाइट, और 8 ऑफ विच, जिसमें से 8। और इसमें खास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। बट लेकिन, वट टर्न्ड, तो वट यहाँ पे बता रहे हैं लेकिन किसने बदल दिया। और रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब एक जो नियमित प्रैक्टिस है, नियमित एक्सरसाइज मतलब नियमित काम, एक रेगुलर जो काम है। तो किसने इस रेगुलर एक्सरसाइज को बदल दिया इनटू, किसमें? अ कंट्रोवर्सी, एक विवाद में। कंट्रोवर्सी इज विवाद। तो किसने बदल दिया? तो यहाँ पे वट वो चीज बता रहा है जिसने बदला। तो वट टर्न्ड, किसने बदल दिया इस रेगुलर एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी में। तो वो क्या थी? वॉज, वो थी। तो ये वॉज, ये जो है ना, वट से लेकर कंट्रोवर्सी तक ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अभी हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, वट को हमने बोला जिसने। अब हम यहाँ पर आगे सेंटेंस देख रहे हैं, तो अब हम इसको पूरा एग्जैक्ट मतलब निकालेंगे। किसने, जिसने भी बोल सकते हो, जिसने, किसने, जैसे मर्जी हिंदी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं लेकिन जिसने बदल दिया रेगुलर एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी में, वो थी। क्या थी वो? द हैंडलिंग, हैंडल करना मतलब मैनेज करना। किसको? हैंडलिंग ऑफ द डिपोर्टेशन। कह रहे जो ये डिपोर्टेशन है, निर्वासन है, इसको जो हैंडल करने का तरीका है बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के प्रशासन के द्वारा। तो वो जो तरीका है, तो कह रहे उसने बदल दिया इस रेगुलर एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी में। फिर आगे बता रहे हैं द यूज ऑफ, जिसमें क्या है? द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लेन, जिसमें ज्यादातर यूज किया गया मिलिट्री प्लेन्स का। विच एंगर्ड, जिसने क्रोधित कर दिया। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और ये विच किसके लिए यूज किया जा रहा है? इस तरीके के लिए, मतलब जो मिलिट्री प्लेन्स को यूज करने का जो यूज है ना, उसके लिए यूज किया है विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो ज्यादातर मिलिट्री प्लेन्स का जो इस्तेमाल है, तो जिसने क्रोधित कर दिया द कोलंबियंस को। अब पूरा मतलब निकाल लो। कह रहे हैं कि जिसने रेगुलर एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी में बदल दिया, तो वो चीज क्या थी? डिपोर्टेशन को हैंडलिंग करना ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और किस तरह से कर रहे थे? मिलिट्री प्लेन्स को ज्यादातर यूज करके, जिसने क्रोधित कर दिया कोलंबियंस को। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक है कंट्रोवर्सी, विवाद, हैंडल इज संभालना, और एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रशासन हो गया, ये तो सिंपल ही है। और मोस्टली मतलब ज्यादातर, विच रिलेटिव प्रोनाउन, एंगर मतलब क्रोधित करना। बस यही है, आगे देखते हैं। मिस्टर पेट्रो ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स होती है चिंताएं, रेज मतलब उठाना। मिस्टर पेट्रो ने उठाई चिंताएं, तो चिंताएं भी, ऑल्सो लगा है, भी उठाई। किसके बारे में? अबाउट द वे, तरीके के बारे में। कौन सा तरीका? माइग्रेंट्स वर ट्रीटेड, जिस तरह से माइग्रेंट्स के साथ व्यवहार किया गया। माइग्रेंट्स ऑब्जेक्ट है, वर लगा हुआ है, ट्रीटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिस्टर पेट्रो ने ये चिंताएं भी जताई। कौन सी चिंताएं? जिस तरीके से माइग्रेंट्स को ट्रीट किया गया बाय द यूएस के द्वारा। अर्लियर, इससे पहले, ब्राजील हैड ऑल्सो रेज्ड कंप्लेंट्स, तो ब्राजील ने भी रेज की थी शिकायतें। हैड लगा हुआ है, रेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले ब्राजील ने भी शिकायतें उठाई थी। कौन सी शिकायतें? ऑफ डिग्रेडिंग
ट्रीटमेंट। डिग्रेडिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब होता है अपमानजनक। ट्रीटमेंट मतलब तरीका या उपाय। ये जो अपमानजनक तरीका है, कौन सा तरीका? ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन्स। सिटीजन हो गए नागरिक, डिपोर्टेड मतलब निर्वासित, मतलब जिनको वापस लाया गया है। तो निर्वासित किए गए सिटीजन्स के साथ जो अपमानजनक जो तरीका है, तो उसके लिए ब्राज़ील ने भी कंप्लेंट्स रेज की थी। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक यहाँ पे आ गया डिग्रेडिंग, अपमानजनक जो कि एडजेक्टिव है। ट्रीटमेंट मतलब तरीका या उपाय। डिपोर्टेड सिटीजन्स मतलब निर्वासित किए गए नागरिक। डिपोर्टेड यहाँ पर काम कर रहे हैं एक एडजेक्टिव का। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, कई ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जहाँ पे आईएनजी लगता है, कई एडजेक्टिव होते हैं जहाँ पे ईडी लगता है। इसके बाद दे वर हैंडकफ्ड। दे ऑब्जेक्ट है, हैंडकफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगाए वर तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी लगाना। तो दे वर हैंडकफ्ड, उनकी हथकड़ी लगाई गई। एंड और सम ऑफ देम, और उनमें से जो कुछ हैं, वर नॉट गिवन, उनको नहीं दिया गया। अब यहाँ पर सम ऑफ देम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, गिवन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगाए, अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को नहीं दिया गया, वाटर पानी, और अलाउड, और अलो भी नहीं किया गया, आज्ञा नहीं दी गई। किस चीज़ की आज्ञा? टू यूज़, इस्तेमाल करने की, वॉशरूम को। ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान। अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन ऑफिशियल्स, ब्राज़ीलियन अधिकारियों के अनुसार। यहाँ पे कीजिए वर्ड मीनिंग याद। हैंडकफ हथकड़ी लगाना, और इसमें आई थिंक मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेंस का ही मेन इसमें रूल यूज हुआ है। आगे क्या लिखा है? बट लेकिन मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम, मतलब नहीं लगते हैं टू केयर, कि उन्हें कोई परवाह है। तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई परवाह है ट्रम्प को। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा सीम का लेसन है। आगे लिखा है, और ये जो है ना मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम टू केयर, ये ट्रांसलेशन कैसे बनी? वीडियो नंबर 127 देख सकते हो, समझ में आ जाएगी। इसका अगर सिंपल भाषा में लिखते तो लिखते इट सीम्स दैट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट केयर। ये होती है एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश। एडवांस्ड में क्या हो गया? इट को उड़ाया, सीधा लिखा मिस्टर ट्रम्प, फिर इज को उड़ा दिया, यहाँ पे लिख दिया डज नॉट, और सीम, और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 9-10 रूल थे, वो समझ लेना, वीडियो देख के आ जाएगा। आगे लिखा है ही वॉन्टेड टू मेक एन एग्जाम्पल, तो वो एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे। ये वॉन्टेड टू का लेसन। तो एग्जाम्पल बनाना चाहते थे किसका? ऑफ कोलंबिया का। सो दैट, ताकि अदर नेबर्स, जो बाकी पड़ोसी हैं, विल नॉट चैलेंज, ताकि वो चैलेंज ना करें। ये हमारा विल फ्यूचर को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वुड नहीं लिखा गया, ये फ्यूचर एक्टिविटी की बात हो रही है। तो ताकि इन फ्यूचर जो भी नेबर्स हैं अदर, तो वो चुनौती ना दे पाए, दे किसको? हिज हैंडलिंग, उसके हैंडलिंग को। किसका हैंडलिंग? ऑफ द मास डिपोर्टेशन, ये जो बड़े पैमाने पर निर्वासन है, इसको, इसकी हैंडलिंग को चुनौती ना दे सके। आगे लिखा है ही मे हैव फोर्स्ड। अब यहाँ पे आ गया मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन वर्कबुक पार्ट 2 में किया था। तो ही मे हैव फोर्स्ड कोलंबिया, तो कह रहे हैं कि वह कोलंबिया को उसने कोलंबिया को फोर्स किया होगा, या वो उन्होंने फोर्स किया हो सकता है। ठीक है, इसमें हिंदी एग्जैक्ट होगा अच्छी रहती है। तो उसने कोलंबिया को फोर्स किया होगा, और मे आ रहा है तो शायद फोर्स किया होगा। टू बैक ट्रैक, पीछे हटने के लिए, फॉर नाउ, अभी के लिए। अब यहाँ पे मे हैव जो आ रहा है ना, ये सेंस दे रहा है होगा की सेंस को, और ऐसा भी निकाल सकते हो सकता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। और यहाँ पे ये पैसिव तो है नहीं, ये एक्टिव वॉइस है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं लिखता, यहाँ लिखता ही मे फोर्स, वो फोर्स कर सकता है कोलंबिया को बैक ट्रैक, पीछे हटने के लिए, अभी के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे उसने किया होगा पीछे हटने के लिए। यूज करते हुए किसको? अमेरिकाज इकोनॉमिक मसल, मतलब अमेरिका का जो ये आर्थिक मसल मतलब पावर, इसको यूज करके। बट लेकिन दिस काइंड ऑफ कॉर्शन, इस तरह की जो जोर जबरदस्ती है, कुड बैकफायर, तो ये उल्टी पड़ सकती है। अब यहाँ पे कुड आ रहा है फ्यूचर
संभावना के लिए, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह का जो कॉर्शन है, मतलब जोर जबरदस्ती है, वो बैकफायर कर सकती है, उल्टी पड़ सकती है। इन द लॉन्ग रन, मतलब एक लंबे समय में। इन अ रीजन, उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, वेयर, जहां पर अमेरिका हैज ऑलवेज ट्राइड, जहां पर अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है। किसकी कोशिश, टू मेंटेन करने की, किसको, इट्स अपने जियोपॉलिटिकल, मतलब भू राजनीतिक हेजीमनी को। अब ये अच्छा वर्ड है, हेजीमनी क्या होता है इसको देख लो। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं लीडरशिप या डोमिनेंस या प्रभुत्व, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। कोई भी स्टेट है या सोशल ग्रुप है तो वो दूसरे पे जो धौंस जमाते हैं या लीडरशिप दिखाते हैं, प्रभुत्व दिखाते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं हेजीमनी। अब इसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं। ये था यहाँ से। तो उसने फोर्स किया होगा कोलंबिया को पीछे हटने के लिए, अभी के लिए, यूज़ करके अमेरिका की इकोनॉमिक मसल को, पावर को। लेकिन इस तरह की जो जोर जबरदस्ती है वो उल्टी पड़ सकती है लॉन्ग रन में। इन अ रीजन, ऐसे क्षेत्र में जहां पर अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है मेंटेन करने की अपने जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को या हेजीमनी को। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। सीम मतलब लगना, केयर मतलब परवाह करना, और फोर्स मतलब कंपेल करना, विवश करना, मजबूर करना, बैक ट्रैक पीछे हटना। मसल का मतलब यहाँ पे पावर से है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। बैक फायर, उल्टा पड़ना। इन रीजन, एक क्षेत्र में। और ये हैज़ ट्राइड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जियोपॉलिटिकल, जियो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से बना हुआ वर्ड, तो भू और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, भू राजनीतिक, हेजीमनी यानी कि लीडरशिप, डोमिनेंस। और ये वर्ड आ गया कॉर्शन, जोर जबरदस्ती। अब रह गया हमारा 4-5 लाइनें। यहाँ पे लिखा है एंड और द इनह्यूमेन होता है अमानवीय, जैसे ह्यूमन से ट्रीट किया जाता है और उनके साथ अगर मनुष्य की तरह बर्ताव न किया जाए तो उस तरीके को बोल देते हैं इनह्यूमेन। तो ये जो अमानवीय कंडीशंस है, परिस्थितियां है, कौन सी परिस्थितियां, इन विच, जिसमें, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, जिसमें सैकड़ों प्रवासियों को, आर बीइंग डिपोर्टेड, निर्वासित किया जा रहा है, एवरीडे, डेली। तो वो इनह्यूमन कंडीशंस इज अ ब्लॉट, तो ये एक ब्लॉट है यानी कि धब्बा है। धब्बा मतलब स्टिग्मा या कलंक बोल सकते हो। ये एक धब्बा है, कलंक है, ब्लॉट है। किस पर ब्लॉट है, ऑन अमेरिका के टॉल क्लेम्स, ये जो बड़े दावे हैं। कौन से दावे, ऑफ प्रोटेक्टिंग, रक्षा करने के, किसको, ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार को। ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार जो है, मानव के अधिकार, तो उनको रक्षा करने के जो बड़े बड़े दावे अमेरिका के, तो उस पे ये क्या चीज है, ब्लॉट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, द इनह्यूमेन कंडीशंस, ठीक है, अमानवीय परिस्थितियां मतलब सिचुएशंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, अ ब्लॉट। अब ये चैप्टर कौन सा हुआ, इनह्यूमेन, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर अ लगाए, फिर लगा हमारा नाउन, तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। अब बड़ा करने के लिए सब्जेक्ट को लगा दिया भी, कौन सी कंडीशन, इन विच लगाया, उसके बाद लिख दिया एक सेंटेंस, और ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स है ऑब्जेक्ट, फिर आर लगाए, बीइंग लगाए, डिपोर्टेड है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव के चैप्टर में जो सब्जेक्ट है ये, इसके अंदर एक और सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इनह्यूमेन, अमानवीय परिस्थितियां जिनमें सैकड़ों प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है रोज, वो एक धब्बा है अमेरिका के बड़े दावों पर। कौन से दावे, रक्षा करने के मानवाधिकारों को। आगे लिखा है अ बेटर वे, एक बेहतर तरीका, किसका तरीका, ऑफ हैंडलिंग, हैंडल करने का, दिस क्राइसिस, इस संकट को, इज वो है, थ्रू डिप्लोमेसी, कूटनीति के द्वारा। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना, अ बेटर वे, एक बेहतर तरीका, इज है, थ्रू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के जरिए या उसके माध्यम से। अब ये जो बेटर वे है आगे लगा दिया, कौन सा, किस चीज का बेटर वे की बात कर रहे हैं, हैंडल करने की, किसको, क्राइसिस को यानी कि संकट को। ये भी हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, डिप्लोमेसी इज अ नाउन, थ्रू इज अ प्रीपोजिशन, इज अ हेल्पिंग वर्ब।
और यहाँ पर भी वे नाउन है, बेटर एडजेक्टिव है और लगा आर्टिकल। आगे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड होता है की बजाय। ये हमारा लेसन सारे किए हुए हैं, अब क्या ही बताऊँ। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल, विल का मतलब होता है इच्छा, इम्पोज थोपना। कह रहे हैं अपनी इच्छा को थोपने की बजाय, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल, किस पर थोपने की बजाय, ऑन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज पर। किसके माध्यम से, थ्रू थ्रेट्स, धमकियों के माध्यम से। कौन सी धमकी, ऑफ टैरिफ्स एंड सैंक्शंस, ये जो टैरिफ्स वाली है और जो प्रतिबंधों वाली जो उनकी धमकियां हैं, तो उसके माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी इच्छा को थोपने की बजाय कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प कुड यूज, मिस्टर ट्रम्प यूज कर सकते हैं, कर सकते थे डिप्लोमेटिक चैनल को, मतलब राजनीतिक चैनल को या फिर कूटनीति वाला तरीका, उसको यूज कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, सीक मतलब मांग सकते थे, कंसेंसस अच्छा वर्ड है ये भी, इसका मतलब क्या हुआ, अ जनरल अग्रीमेंट, मतलब एक नॉर्मल समझौता। तो सीक कंसेंसस एक नॉर्मल मतलब समझौता भी कर सकते थे। एंड और देन और फिर इम्प्लीमेंट, फिर लागू कर सकते थे हिज पॉलिसी, अपनी नीति को, इन अ मोर मच कॉर्डियल वे, तो कह रहे हैं कि कहीं ज़्यादा सौहार्द तरीके से। कॉर्डियल क्या होता है, सौहार्द, या फिर आप कहो एक फ्रेंडली वे से, या थोड़ा सा अच्छे तरीके से, या दोस्ताना तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से ये कर सकते थे। तो पूरा मतलब क्या निकालेंगे कि अपनी टैरिफ्स और प्रतिबंधों की धमकी के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी इच्छा को थोपने के बजाय मिस्टर ट्रम्प यूज कर सकते थे डिप्लोमेटिक चैनल का, या मांग कर सकते थे जनरल अग्रीमेंट यानी कि कंसेंसस की, एंड इम्प्लीमेंट, एंड देन इम्प्लीमेंट, और फिर लागू कर सकते थे अपनी पॉलिसी को एक मच मोर दोस्ताना वे से, यानी कि कॉर्डियल या सौहार्दपूर्ण वे से। क्लियर। अब आगे हमारा लास्ट सेंटेंस, और उससे पहले अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली अभी ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और उसमें मेरा कोर्स है, आप ज्वाइन कीजिए। 1 ईयर का कोर्स 799 का है। अगर आप लाइफ टाइम वाला कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस है 5000। तो चॉइस इज योर्स। सीखना है तो जरूर कीजिएगा। आगे लास्ट सेंटेंस, बट लेकिन फॉर मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के लिए, अलास, अलास क्या होता है, जिसको अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप मुझे बता रहे हैं अलास का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा ही मतलब है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मिस्टर ट्रम्प के लिए कॉर्शियन, ये जो कॉर्शियन है मतलब जोर जबरदस्ती जो है, इज द फर्स्ट रिजोर्ट, ये उनके लिए क्या है, फर्स्ट उपाय है, रिजोर्ट है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आप मुझे बता दीजिएगा अलास का क्या मतलब होगा, और सेंटेंस बना सके तो और भी बढ़िया। सो इसी के साथ करते हैं एडिटोरियल ख़त्म। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।